मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ऑल इंडिया मंसूरी समाज का एजुकेशन अवार्ड 2023 कार्यक्रम 29 जनवरी 23 को अभिनव कला समाज गांधी हॉल में संपन्न हुआ। देश के हृदय मध्य प्रदेश की औद्योगिक शैक्षणिक राजधानी इंदौर में ऑल इंडिया मंसूरी समाज इंदौर यूनिट द्वारा मंसूरी एजुकेशन अवार्ड 2023 आयोजित किया गया। मीडिया से बात करते हुए ऑल इंडिया मंसूरी समाज के जिला अध्यक्ष रईस मंसूरी और अवार्ड फंक्शन के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एड महमूद अहमद मंसूरी एजुकेशनिस्ट ने बताया है कि आज इस सम्मान समारोह में कक्षा 10वीं 12वीं नीट जेईई में 75% से अधिक अंक लाने वालों को केवल इंदौर जिले के मंसूरी समाज के होनहार स्टूडेंट को चयनित और मंच आमंत्रित कर ट्रॉफी और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। इस मौके पर कई स्टूडेंट ने मंच के माध्यम से समाज और प्रशासन को अपना संदेश दिया। ऑल इंडिया मंसूरी समाज संगठन की इंदौर यूनिट के द्वारा हम लोगों ने काफ़ी समय से ये मंसूरी समाज की मांग थी कि जो होनहार बच्चे हैं उनको हम लोग किस तरीके से उनको प्रोत्साहित करें, क्योंकि जिनको प्रोत्साहित किया जाएगा वही बच्चे मुख्य धारा के अंदर आगे बढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने जब बच्चों के फॉर्म सिलेक्ट किए तो हमारी आंखें खुली देखी कि बहुत अच्छे परसेंटेज से बच्चे आए। कुछ बच्चे हमारे पास 91% के आए हैं, जैसे कि ये गुड़िया है हमारी 91%, सबरीन मंसूरी, वाहिद मंसूरी फर्स्ट डिवीज़न 91%। इस तरीके से 10th में भी बच्चे आए, 12th में भी आए, ग्रेजुएशन के बच्चे भी फर्स्ट डिवीज़न में आए। यही वजह थी कि हमको ये प्रोग्राम मुनकिद करना था। सर, बाहर जिन लोगों को पढ़ाई करना है, यानी कि देश से बाहर रहकर, जैसे रसिया वगैरह, जर्मनी, उसके लिए भी समाज इसके लिए कोई मेहनत कर रही है? इसमें हम लोगों का एक्चुअली मिशन ये है कि जो समाज के बच्चे हैं हम इन लोगों को इनके डाटा इकट्ठे कर रहे हैं। इनके डाटा जब इकट्ठे हो जाएंगे तो इनको जब किसी भी तरह की ज़मीनी और आर्थिक मदद अगर लगेगी तो हम उनको जैसे रशिया भेजना है, MBBS करवाना है या जो भी कुछ काम करना है तो हम उसको इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। और एक लिस्ट हमने तैयार करी। आपका नाम बताइए। मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर महमूद मंसूरी, एडवोकेट। कहेंगे आज जो है ये ऑल इंडिया मंसूरी समाज के द्वारा जो प्रोग्राम रखा गया, यहाँ होनहार स्टूडेंट को सम्मानित किया गया इंदौर महाहिल्या की नगरी में जी। ये सम्मान बहुत बड़े सम्मान की बात है कि एजुकेशन के लिए गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को ही सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही साथ जो राज्य और केंद्र की सरकार है वो भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। तो इस तरह के जो हर राज्य में और हर डिस्ट्रिक्ट में जो ये अभियान चल रहे हैं जिसके थ्रू गर्ल्स जो है वो एम्पावरमेंट हो रही है एजुकेशन के लिए, और बॉयज़ हैं वो भी, तो इससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। हमारा एक बेहतर फ्यूचर बन रहा है, बेहतर भविष्य का निर्माण हो रहा है। तो इसके लिए मैं सरकारों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी और साथ ही साथ ये बोलना चाहूँगी कि जो भी पेरेंट्स हैं वो स्कीम्स को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को पढ़ाएं, जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना। तो ये योजनाएं जो रहती है वो हमें प्रोत्साहन करती हैं, जैसे हमारी सिंगल गर्ल चाइल्ड हो या फर्स्ट गर्ल चाइल्ड हो, तो उसके अंदर हमें इनको आगे बढ़ावा देना चाहिए। गर्ल्स के लिए पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट होना चाहिए इस चीज़ के लिए। मैडम, राज्य सरकार जो है यही हमें प्रोत्साहन करती है। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं आप उससे संतुष्ट हैं? राज्य सरकार के जो कार्य जनहित है उनसे भी आप संतुष्ट हैं? जी, जनहित में जो राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो फैसले लिए हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। साथ ही साथ मैं खुद भी आगे जाके, अभी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया MBA से, मैं खुद एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और मैं भी अपना योगदान जो है वो देश के लिए करना चाहती हूँ। मैं भी आगे बढ़कर ऐसे समाज में और राज्यों तक और डिस्ट्रिक्ट और ज़िलों और तहसीलों तक पहुँचकर अपनी जो होनहार जो प्रतिभाएं हैं जो चिल्ड्रंस में है, जो मुझ में है, वो एक दूसरे से एक्सचेंज करें। और मैं उन लोगों को ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहती हूँ जो गाँव में पढ़ते हैं बच्चे, जिनके पास कोई पावर नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। वहाँ तक हम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स के थ्रू जो एजुकेशन पहुँचा रहे हैं उसके लिए भी मैं सरकार देश के नाम पे क्या संदेश देंगे आपसे? देश के नाम पे ये संदेश देना चाहती हूँ कि देश की सबसे पहले देश की बेटियों को कि हमें एम्पावरमेंट होना है, हमें बाकी के देशों से जो है वो मुकाबले में रहना है और हम किसी से पीछे नहीं है, चाहे वो गाँव हो, देश हो, ज़िला, कुछ भी हो, हम कहीं पे भी पीछे नहीं रहना चाहते। और लड़कियां लड़के सभी को एक बहुत बेहतर भविष्य के लिए बेहतर एजुकेशन लेना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, जिसके लिए सरकार, जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, दोनों ही प्रयास करते हैं और उसमें हमें देश के निर्माण में जन भागीदारी करनी चाहिए।